इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1.17 सेज केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। जब हम केयरफुली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं एक ब्लैक बॉक्स के ऊपर, तो वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक ब्लैक बॉक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि उस ब्लैक बॉक्स के थ्रू जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड इतना आता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर नेट चार्ज क्या है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो भाई एक ब्लैक बॉक्स है, ये मैंने ब्लैक बॉक्स यहां पे बना दिया, ठीक है, इस तरह से। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक चार्ज रखा है, राइट। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमको बताना है। तो गॉस लॉ से हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर जितना रखा हुआ है, नेट चार्ज। हाँ बच्चों, नेट चार्ज कितना गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है। ये जो बॉक्स है हम ये मान के चलते हैं ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर एक इनक्लोज चार्ज यहां पर रखा हुआ, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये नेट चार्ज यहां पे रखा जाता है और वो चार्ज रखा जाता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आता है। तो ये तो गॉस के नियम के अनुसार फार्मूला है। अब हमको Q इनसाइड निकालना है, तो यहां पे हम Q इनसाइड निकाल लेते हैं। इसके लिए हमको फाई एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाई की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो ये हुआ 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻−12, करेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64 और 4 = 68, ठीक है। 8 × 8 = 64 और 64 × 6 = 70, राइट। तो ये हो गया। 12 में से 3 माइनस करोगे 9, तो ये आ गया, राइट। या इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, राइट। ये तो इतने कूलम चार्ज हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, अगर तुम लिखना चाहते हो माइक्रो कूलम में तो भी लिख सकते हो। देखो 10⁻⁻6 का मतलब होता है 1 माइक्रो कूलम, राइट। और 10⁻⁻2 इसको 2 पार्ट में मैंने तोड़ दिया, 7.08 ऐसे भी कर सकते हो ना बच्चों। अच्छा, यहां पे 0.07 कर दूं तो ये वाला तो पार्ट हट जाएगा, बचा 10⁻⁻6। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.07 और 10⁻⁻6 को हम माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, तो जो तुमको ठीक लगे वो तुम लिख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। हमको पूछा गया था Q इनसाइड क्या है, जो बॉक्स है उसके अंदर कितना नेट चार्ज है ये हमको निकालना था, जो हमने निकाल दिया। दूसरे पार्ट में पूछा गया कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, अगर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकल रही है वो उसका मैग्नीट्यूड यहां तो दिया गया, अगर वो 0 हो जाए तो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। क्या तुम इस बात से ये बता सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है। वाई एंड वाई नॉट। अगर नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है, अगर रखा है तो क्यों रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वाले क्वेश्चन में ही, इस वाले आंसर में ही शामिल है। मैंने बोला कि जो ये चार्ज होता है गॉसियन सरफेस के अंदर रखा जाता है वो नेट चार्ज होता है, और नेट चार्ज का मतलब ये होता है कि जितने चार्जेस हैं उनका सम करो और सम करने के बाद जो वैल्यू आती है वो नेट होती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहां पे चार्ज जितने पॉजिटिव हो उतने नेगेटिव भी हो, तो नेट चार्ज निकालोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर चार्ज हो भी सकता है
लेकिन नेट चार्ज जीरो होने से जो आउटवर्ड फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस के थ्रू वो हो जाएगा जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि नेट फ्लक्स अगर जीरो आ रहा है तो इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज भी ना हो, तो इसका मतलब चार्ज हो भी सकता है लेकिन नेट चार्ज जीरो होगा। और जो चार्ज नहीं है तब तो नेट फ्लक्स जीरो होगा ही। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रखा ही नहीं। चार्ज तो रखा है 100%, लेकिन ये भी श्योर है कि जो नेट वैल्यू है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़ने पे वो जीरो आ रही है, तभी आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो जीरो होगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को अच्छे से तुम समझ भी गए होगे और आंसर भी समझ गए होगे। तो तुमको सेकंड वाले पार्ट में लिखना है कि चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। चार्ज अगर होगा तो उसका नेट जो चार्ज होगा वो हमेशा जीरो ही होगा। इस वजह से जो आउटवर्ड फ्लक्स है इस बॉक्स के थ्रू वो जीरो आ रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।